हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो एक आपके बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। बैंकिंग के 3 लगभग फॉर्म मार्केट में अभी निकल चुके हैं, 2 जिसका फॉर्म का डेट जा चुका है, 1 का डेट अभी भी है और बहुत सारे फॉर्म्स आने भी वाले हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनकी तैयारी एक साथ हम कर सकते हैं, क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें ताकि एग्जामिनेशन क्रैक हो, सेम मेहनत में मल्टीपल एग्जामिनेशंस की तैयारी हो पाए। तो IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं और IBPS क्लर्क, इन तीनों के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर फॉर्म है। RRB PO क्लर्क का नोटिफिकेशन निकल चुका था, आप लोग भर चुके होंगे उसको, और IBPS क्लर्क जो है उसका नोटिफिकेशन अभी भी आउट है, अभी भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो इन 3 के आसपास होगा हमारा ये आज का वीडियो, और IBPS PO को भी आप इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो IBPS क्लर्क, IBPS PO और RRB PO क्लर्क, इन चारों ही एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें एक साथ, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो नोटिफिकेशन थोड़ा सा बता दूंगा क्लर्क के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। मेन हमारा वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा। पैटर्न देखेंगे दोनों ही एग्जामिनेशन का, एक्चुअली तीनों एग्जामिनेशन का, और 1-2 का तो सेम ही है वैसे पैटर्न। फिर एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। 5-6 साल का ट्रेंड देखेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस का कि क्या क्या ट्रेंड रहा है। सिलेबस है, किताबों के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, वैसे 1 ही 2 किताब है, आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में, थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे कर लूँगा। कट ऑफ का ट्रेंड और प्रीवियस ईयर पेपर, ये दोनों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नो निखिल सर्च करके, ठीक है। अच्छा हाँ, IBPS क्लर्क का और RRB PO और क्लर्क का आपने दोनों का फॉर्म भरा होगा या एक का भी फॉर्म भरा होगा तो फ्री मॉक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलिव बोर्ड हमेशा लेता रहता है, ध्यान रहे आप डेट और टाइम यहाँ नोट कर लो। यहाँ जो लिखा हुआ है, हर मंडे और ट्यूसडे को IBPS क्लर्क का फ्री आपका ऑल इंडिया वीकली टेस्ट होता है और RRB PO का वेडनेसडे और थर्सडे को होता है। तो आज क्या है, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन आप चाहो तो IBPS क्लर्क का अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, और कल और परसों 2 दिन आपके पास होगा जिसमें आप IBPS RRB का दे सकते हो। इसके बारे में बताऊंगा अभी, बट ये आप समझ लो सबसे पहले कि ये वीकली टेस्ट है, फ्री है। 1000 बार बता चुका हूं, ऐसा मौका नहीं मिलता है फ्री वाला, सब कोई 100-200 रुपये ले रहा होता है, बट यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है। तो ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर करो अपना आपको और आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत अच्छी बात क्या है इसकी, आप ध्यान से देखो, रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसा एग्जामिनेशन होता है ना, सेम वैसे ही मॉक टेस्ट होगा। आपको परफॉर्मेंस का फीडबैक मिलेगा। जब ये 2 दिन का ओवर हो जाएगा ना, तो दूसरे दिन के बाद आपको आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ सब कुछ मिलेगा। आंसर की लिखा हुआ है ना, सोल्यूशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा था, क्या क्या कमी रही थी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग। हज़ारों की संख्या में बच्चे इसको देते हैं, तो वो सारों के सारों बच्चों के बीच में आपकी क्या रैंकिंग है आपको वो भी समझ में आएगा। तो बहुत ही अच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना भाई, ये मौका बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। IBPS क्लर्क के बारे में बस थोड़ा सा डिटेल बताता हूं आपको। आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 21 जुलाई आखिरी डेट है, फॉर्म अप्लाई कर देना, अभी भी काफी अच्छे खासे दिन आपके पास बचा हुआ है। अगस्त के अंदर आपका इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, अगस्त सितंबर में। RRB PO का भी अगस्त और सितंबर में ही है, बल्कि उसका अगस्त में ही हो जाएगा, अगस्त के एंड में। इसका सितंबर तक खिंच भी सकता है IBPS क्लर्क का। RRB PO और क्लर्क का आपके अगस्त के एंड तक हो जाएगा पेपर, ठीक है। फीस इसकी आपकी 85 रुपीज़ है जनरल के लिए, जनरल OBC और EWS के लिए, बाकी सबके लिए 175 रुपये है, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। 4045 क्लर्क के, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप जाकर देख लो ना, IBPS क्लर्क नो निखिल सर्च कर लो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सारों के बारे में बातें कर चुका हूँ, कितना कितना ट्रेंड रहा है नोटिफिकेशन का, मतलब कि आपको देख सकते हो 4045 इस बार सीट्स थी ना क्लर्क के, तो देखो कितनी ज़्यादा आपकी सीट्स कम हो रही है। कहाँ 13 में 40,000 के आसपास आया करती थी, अब कितनी कम हो गई है। तो ये सब बातें भी उस वीडियो में आप देख सकते हो। इसका क्राइटेरिया 20 से 28 साल है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई ग्रेजुएट IBPS क्लर्क को अप्लाई कर सकता है, कोई और इसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं पैटर्न के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा मेन वीडियो है, जिसमें हमारा मेन चर्चा होना है, ठीक है ना। पैटर्न को देखते हैं हम लोग, क्या पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। RRB वाले बच्चों को पता है, वो इसीलिए क्लर्क वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं क्योंकि इंग्लिश आपका वीक है, मुझे पता है ये बात, बट स्टिल आपको यहाँ चीज़ें देखना जरूरी है। हम एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर प्री और मेंस की बात करेंगे, और आपका इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू तो है भी नहीं, अगर होगा भी तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो क्लर्क के लिए आपको 2 एग्जामिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। एक है आपका ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इंग्लिश का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगा। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन होंगे, 35-35 मार्क्स, और सॉल्व करने के लिए आपको 20-20 मिनट
मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेक्शनल वाइज आपकी टाइमिंग भी है, तो आपको हर एक सेक्शन में एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग मिलेगी। कट ऑफ इसका पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है ना। तो ये आपको समझ में आ गया प्रीलिम्स का पैटर्न। मेंस का पैटर्न आप इसका देखो तो आपका ये सामने है, 4 पेपर है। इसके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर ध्यान रहे एक साथ है, आपको नेक्स्ट में बताऊंगा क्यों ध्यान दिला रहा हूँ। हाँ, आपको ये लैंग्वेज का बताना भूल गया था, तो बता दूं कि ये आप लैंग्वेज अपने हिंदी इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही रहेगा। आरआरबी वाले में आ जाते हैं। आरआरबी में आपको बताया ये ध्यान रहे दोनों, और आपका ये पेपर हिंदी इंग्लिश और अपने रीजनल लैंग्वेज में भी आप दे सकते हो, ठीक है। और आपका ये जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन ही है। मेंस का उसका भी दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग यहाँ पे है। दूसरा नंबर पॉइंट भी ध्यान रहे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर है लैंग्वेज में, है ना। तो यहाँ इंग्लिश का आपको मेंस में भी देना है और प्रीलिम्स में भी देना है। आरआरबी पीओ का हम लोग देख लेते हैं। आरआरबी पीओ और क्लर्क का पैटर्न आप लोग ध्यान से देखो क्या है। दोनों का पैटर्न एकदम सेम ही है। ये ऑफिस असिस्टेंट लिखा है ना, ये क्लर्क का है आपका, और ये आपका पीओ का है। दोनों का पैटर्न एकदम सेम है। 40-40 क्वेश्चन है, 40-40 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। सेम आपका यहाँ पर भी है, और यहाँ दोनों में स्टार है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप पेपर इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, और अपने रीजनल भाषा में भी दे सकते हो जो आप चुने होगे। तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। इसी के लिए बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, इसीलिए लोकल बच्चे पास हो जाते हैं। ताकि क्यों? क्योंकि वो अपने लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं या फिर हिंदी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्रीलिम्स के पैटर्न में, कि इंग्लिश का पेपर आपको यहाँ नहीं देना, ऊपर इंग्लिश का पेपर देना है। फिर भी आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, अभी आपको भागना नहीं है वीडियो से। मेंस पे आ जाते हैं। मेंस का यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग वहाँ पर भी था, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका, और यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है। इसके अंदर जो उसका अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस था ना, वो दोनों यहाँ पे कॉमन ही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिखा है ना जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पर भी वैसा ही पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पर भी आपको सेम बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल के भी आते हैं लगभग। तो रीजनिंग और ये आपका दोनों का डाउट क्लियर हो गया। कंप्यूटर नॉलेज का भी यहाँ पे अलग से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, 20 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 20 ही नंबर का है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन आपके यहाँ पे 40 हैं, लेकिन मार्क्स 20 नंबर आपका है। आपको समझ में आया? मतलब क्वेश्चन भले 40 हों, लेकिन उसका जो इफेक्ट है नंबर्स के टर्म में वो आपका कम ही है। और ऊपर भी था आपका कंप्यूटर के लिए, तो पढ़ाई तो उतनी करनी होती है। 10 क्वेश्चन आए एग्जाम में, चाहे 50 क्वेश्चन आए, पढ़ाई तो आपको उतनी ही करनी होती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर को आपको थोड़ा सा एम्फेसिस और देना पड़ेगा आरआरबी के अंदर। इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पर चॉइस होता है कि आप या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, एक आपको भाषा आनी चाहिए जिसमें आपको एक लैंग्वेज में पकड़ हो, ताकि आप पूरे देश में कम्युनिकेट कर पाओ। तो इंग्लिश और हिंदी में से एक भाषा में आपको पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्वांट का जो ऊपर था सेम वैसा ही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा मोटा डिफरेंस है, वो आपको दिखा दूंगा क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी ये चीज़ देखना है कि हिंदी इंग्लिश में से दोनों में से किसी एक में पेपर देना है। तो आपको दिख रहा होगा मोटा मोटी, आपको लैंग्वेज को हम हटा दें तो आईबीपीएस क्लर्क का, पीओ का भी वैसा ही सिलेबस है, सब कुछ पैटर्न वैसा ही है जो क्लर्क का है, सेम है ऑलमोस्ट। इनका लैंग्वेज को हटा दिया जाए तो बिल्कुल ही सेम है। अब क्या ये सिलेबस भी सेम है? मैं इंग्लिश का तो लिख तो देता हूँ, लेकिन यूपीएससी में भी बस इंग्लिश ही लिखा होता है, तो क्या वो सेम हो जाता है इससे? ऐसा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग आते हैं ब्लूप्रिंट के ऊपर, ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क का इकट्ठा रीजनिंग का हम लोग ब्लूप्रिंट देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी आता है, मेंस के अंदर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आपका ये देख सकते हो आप, 50 नंबर का रीजनिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये आपके सामने ट्रेंड है किसका? आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका पीओ का है, ये आपका क्लर्क का है, और ये आपका सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क का है, ये आरआरबी क्लर्क का है, ठीक है ना। तीनों का हम लोग तीनों अभी देखते हैं। पूरा आपको 2017 तक, ये 18 से, और ये 18 से आपको यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने कितने टॉपिक से। पहले बात ध्यान से सुने, जो सिलेबस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इसके बाहर सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेबस इसी के अंदर पढ़िएगा, एक्स्ट्रा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि सबसे बड़ा टॉपिक है कौन सा, और क्या उसके अंदर पकड़ बना लूँ तो क्या सारे के सारे एग्जामिनेशन में पकड़ बन जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल आता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा इसके अंदर क्या सवाल है कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई देखो 20 से 25 नंबर है, हर साल 20 से 25 नंबर का आया है, यानी 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 4 से 5, एक पजल के क्वेश्चन में 5-5 आपके क्वेश्चन होते हैं, तो एक 4 से 5 क्वेश्चन पजल के हमेशा आए ही आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। और क्या बन जाता है देखा जाए तो, और इनइक्वालिटी बन जाता है। देखो तो ये भी देखो 3 से 5, 5, 5, 5, 5, और वैसे साइलोजम भी बन जाता है ना। तो ये 3 को हम लोग देखते हैं कि क्या ये 3 कॉमन है, ठीक है। ये आरआरबी पीओ का है। आरआरबी क्लर्क पे आ जाते हैं। आरआरबी क्लर्क की बात करें तो हाँ भाई, यहाँ पर भी बिल्कुल कॉमन है। 15 से 20 यानी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पजल के भी आ रहे हैं,
समझ रहे हो आप। और हम इनइक्वालिटी और साइलोजम भी देख लेते हैं, वही था ना, देखो आप इनइक्वालिटी और साइलोजम, यहाँ पर इनइक्वालिटी और साइलोजम को देखा जाए तो यहाँ पे भी लगभग 5 क्वेश्चन हर बार रहे हैं। तो आपने अगर ये 3 टॉपिक कवर कर लिया तो क्लर्क और पीओ आरआरबी का तो तैयारी हो रही है भाई। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क का सर क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क पे आ जाते हैं। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आप देखो 15 से 20 मार्क्स आपके रहे हैं। लेकिन अगर साइलोजम का भी मज़ा आ जाए यहाँ पे और इनइक्वालिटी का तो मज़ा आए। तो अब देखो यहाँ पर भी आप देखो थ्रू आउट क्वेश्चंस बने हैं। आप देख सकते हो 3 से 5 क्वेश्चंस हमेशा रहे हैं। तो इन 3 टॉपिक को कवर अगर किया जाए तो क्या बहुत अच्छा खासा कवरेज नहीं हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 3 टॉपिक का पढ़ते हो तो इन तीनों ही एग्जामिनेशन का, आईबीपीएस पीओ का भी, 4 ही एग्जामिनेशन का आपकी तैयारी हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल का पढ़ते हो तो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के अंदर भी यही पैटर्न होता है, क्योंकि सारे की सारी नौकरियां आईबीपीएस लेता है, इस वजह से पैटर्न सेम होता है। तो ये आपको समझना है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने टॉपिक को कवरेज करनी है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर 50 टॉपिक पढ़ के कोई फायदा नहीं है। एसएससी नहीं है ये, एसएससी का पैटर्न बहुत अलग है। एसएससी के अंदर क्वांट के 10 टॉपिक 15 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पर नहीं 4 टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ पर गेम है रिवीजन का, कौन कितना रिवीजन कर लेता है। एक पजल का आपने क्वेश्चन उठाया या एक चैप्टर उठाया आपने, उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगा दिए, आईबीपीएस पीओ के सारे मार दिए, एसबीआई पीओ के सारे मार दिए अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो तो, और आरआरबी पीओ के सारे मार दिए। क्लर्क के कर रहे हो तो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और जितने भी क्लर्क हैं सबके आपने पजल के क्वेश्चन लगा दिए। आप देखोगे जब लगा रहे होगे ना, उसी वक्त आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर जब लगा रहे होगे कि कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। 50% पैटर्न एग्जैक्ट आता है, 50% तो एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा अगर आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाओगे तो, जो भी इस साल पेपर होगा। अभी आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ईपीएफओ का वीडियो मेरा खोल के आप देख लो, वो अभी भी वीडियो नेट पे अवेलेबल है। ईपीएफओ का एग्जाम भी हो चुका है, सारा का सारा जो मैं बताया था वैसा ही एग्जामिनेशन में आया। 10-20% का बस जो मार्जिन रहता है वही मार्जिन का गड़बड़ हुआ है, बाकी 80% प्रेडिक्ट जो किया था वही हुआ एग्जामिनेशन में। तो बैंकिंग के अंदर भी यही सीन है, बैंकिंग के अंदर भी वही चीज़ें हो रही हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो बैंकिंग के अंदर बस अंतर क्या है कि 3 से 4 टॉपिक को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक को नहीं पढ़ने हैं, इसको ध्यान रख के आपको ये चीज़ों में कह रहा हूं, बहुत ध्यान रखना है। पजल के क्वेश्चन उठाए, सारे के सारे पजल के क्वेश्चन जितने कर सकते हो आप कर दो, तभी बैंकिंग के अंदर आपकी पकड़ बनेगी। सैलोजम के सारे क्वेश्चंस लगा दो, तभी आपकी पकड़ बनेगी। आपको समझ में आया, आ जाओ वापस। तो इस तरीके से आपको करना है। रीजनिंग का आपको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में भी सर अगर ऐसा हो तब हमको समझ में आए, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश का मैं बता ही नहीं रहा हूँ पैटर्न, क्योंकि इंग्लिश तो दोनों में कॉमन नहीं है ना। तो अभी फिलहाल जो कॉमन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सर ये है, अब देखो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का आपके सामने देखो डाटा इंटरप्रिटेशन 10 से 13 आ रहा है। और क्या है इसके अंदर, अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन। अगर ये 3 टॉपिक को कवर कर लिया जाए तो अब देखो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस का कवर नहीं हो जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे एक टॉपिक को उठा करके 50 बार पढ़ने का गेम है, 50 टॉपिक को एक एक बार पढ़ने का गेम नहीं है। तो ये 3 टॉपिक को अगर कर लिया जाए तो क्लर्क की तैयारी तो हो जाएगी, आरआरबी क्लर्क की। क्या आरआरबी पीओ की भी होगी? तो देख लेते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ देखिए, और आपको क्या देखना है, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स देखना है, और हमारा क्या था वहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये 4 से 6 क्वेश्चन आपके 15 से 16 आपके मार्क्स, सॉरी, और 4 से 6 मार्क्स, और आपके 9 से 15 मार्क्स। क्या ये 3 आपका मैच नहीं कर गया? क्या थोड़ा सा डिफरेंस बस आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को नहीं मिला? सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन ये एक ही टॉपिक है, एक ही जैसी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में इन डेप्थ जाएंगे तो अंतर है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि पीओ और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये 10 आ रहे हैं तो इसका 50% यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। समझ में आया आपको। और नंबर सीरीज अगर आपने लगा दिया तो यहाँ पर देखो नंबर सीरीज के 5-5 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पर भी नंबर सीरीज के 5-5 अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्यों ना ये 4 टॉपिक कर लिया जाए, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड अर्थमेटिक। ये 4 टॉपिक को करके क्या सारी चीज़ें नहीं सॉल्व हो जा रही है, हमारी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर हो तब मजा आएगा। आईबीपीएस क्लर्क को देखते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और आपका अर्थमेटिक नहीं, सॉरी, ये नीचे वाला अर्थमेटिक।
भाई ये तो और ज़बरदस्त पैटर्न मैच हो रहा है इसके अंदर। अब देखो 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा आए हैं 2018 से लेकर के 2022 तक का बता रहा हूँ अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर इसके अंदर एक ही सवाल आता है, ये बात है। और अप्रॉक्सीमेशन और इसके अंदर देखो आपका मैच कर गया, नंबर सीरीज भी आपका एक तरीके से मैच कर गया। तो क्या ये 3 टॉपिक कोई कर करके हमारा 60% सिलेबस नहीं हो जा रहा? और अगर हमने नंबर सीरीज भी कर दिया तो क्या 70% सिलेबस नहीं कवर हो जा रहा है हमारा? और IBPS CPO का भी एग्जैक्टली सेम होता है, बस टफनेस का लेवल का अंतर होता है। तो आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा मैच कर गया है क्वांट। तो सर ये चीज़ क्या मेंस में भी होगी? क्योंकि मेंस पे तो देना ही है, मेंस पे आ जाते हैं भाई। मेंस अब देख लेते हैं। मेंस में अगर हम लोग आएँ तो आपके सामने पैटर्न है, पजल के क्वेश्चन देखो आप, ये IBPS क्लर्क का आपके सामने है मेंस का। देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं पजल के क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अब IBPS RRB PO का पजल के क्वेश्चंस देखो आप। वैसे ही आप यहाँ पर पजल के क्वेश्चन देखो क्लर्क के अंदर कितने ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच कर रही हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को एक की तैयारी करूँ, 2 की तैयारी करूँ, या फिर क्या प्रैक्टिस सेट एक ही का लगाऊँ या फिर दूसरे का लगाऊँ। बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचना है। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ऑली बोर्ड की तरफ से फ्री आपकी मॉक टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज़रूर उस मॉक टेस्ट को दो, ऐसा मौका नहीं मिलता है। 1 लाख 2 लाख बच्चे उस मॉक टेस्ट को देंगे, आपको रैंकिंग पता चलेगी भाई इतने सारे बच्चों में आप कहाँ ठहर रहे हो। कितनी अच्छी बात है ये, वो भी फ्री में है। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर हैं। बहुत मुश्किल से ऐसे एग्जामिनेशन में पकड़ आती है। अगर आपकी पकड़ है तो ये मौका मत छोड़ना। 5 से 6 टॉपिक को दबा दबा के करो ताकि आपको उसके अंदर महारत हो जाए और कम से कम समय में आप उसके अंदर स्कोर कर पाओ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपके सामने है मेंस का पैटर्न आपका रीजनिंग का। अब क्वांट के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं। क्वांट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के आए हुए हैं। कितना मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थमेटिक के भी यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं RRB PO के अंदर। और यहाँ पर आप देखो डाटा इंटरप्रिटेशन के 15, अर्थमेटिक के 15 RRB क्लर्क के अंदर। और इसके अंदर भी देखो डाटा इंटरप्रिटेशन के देखो 20 हैं ये IBPS क्लर्क। और अर्थमेटिक के अंदर आप देखो चीज़ें कितनी ज़्यादा। और अर्थमेटिक का ही नहीं, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम अलग है। तो ये दोनों इसके अंदर आप मिला करके देख लो, ये तीनों टॉपिक, ये 3 टॉपिक आपने कर दिया तो भाई क्वांट आपके हाथ में नहीं आ जाएगा। क्या डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या हिंदी क्रिएट नहीं कर रही है? तो IBPS RRB के बच्चे बिल्कुल डरे नहीं, इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और यहाँ पर इस पेपर को भी आप दे सकते हो, इसके अंदर भी महारत हासिल कर सकते हो। एक गांव के ब्रांच में आप फंसे रहोगे ज़िंदगी भर, इससे अच्छा है कि आप IBPS क्लर्क या PO निकालो। आप वो निकाल सकते हो तो ये भी निकाल सकते हो। मुझे भरोसा है आप पे, आप निकाल सकते हो डेफिनेटली, अगर दोनों की तैयारी आप एक साथ करो तो। और इंग्लिश में थोड़ी धीरे धीरे अपने पकड़ बनाते रहो तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया क्या ब्लूप्रिंट था, किस तरीके से आपको पैटर्न बना करके सॉल्व करना है, पढ़ाई करनी है। यही 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताए रीजनिंग और क्वांट में, इसके अंदर महारत हासिल करिए। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ किताब एक। हाँ ये बताओ, बैंकिंग अवेयरनेस का मैं सोच रहा था कि बैंकिंग अवेयरनेस की मैं एक PDF क्रिएट करूँ जो कि सारे की सारी देश में जितनी भी बैंकिंग की है ना आपके एग्जामिनेशन सबके अंदर आ जाए। दूसरी मैं भी सोच रहा था कि करंट अफेयर्स भी इस साल का सारा जनवरी से लेकर के अभी तक का बना दूं। मैं इसकी वोट करने वाला हूं कि कौन सी चीज़ पहले आए आपके पास। और EPFO SSA के बारे में क्या स्ट्रैटेजी डालूं इसके भी कमेंट मुझे करिएगा। EPFO SSA के बारे में, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में, इसकी स्ट्रैटेजी या फिर नोट्स आपको क्या चाहिए। और बाकी ये 2 चीज़ें भी क्या आपको चाहिए, मैं वोटिंग करूँगा, उसके अंदर आप वोट करना, वरना मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको हाँ सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे आप बताना, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम पे आपको जाना है, फॉलो कर लेना। ये जो आपको PDF, अच्छा ये PDF आपको चाहिए होगा ना, ये PDF जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तो अभी इतनी सारी है, मेंस के सारे टॉपिक का भी इसके अंदर हर एक एग्जामिनेशन वाइज पूरा कवरेज होगा। तो वो आपको चाहिए होगा ना, वो टेलीग्राम पे मैं ये PDF डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। एक बहुत बड़ा डाउट था जो आपका क्लियर हुआ है। IBPS क्लर्क को लेकर के आप लोग का ये जो था ना फॉर्म, जो भरने का डेट अभी भी है, भर देना। और हाँ, किताबों के बारे में बताऊं, अगर आपने कोई भी किताबें, दिशा वाली मैंने रिकमेंड की थी आपको, ये किताब रिकमेंड की थी, या फिर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर मैंने रिकमेंड किया था। प्रीवियस ईयर पेपर आप बहुत सारे ले सकते हो अलग अलग सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये किताब आप एक ले लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा।
दूसरी किताब लेने की जरूरत नहीं है, तीसरी किताब लेने की जरूरत नहीं है, किताबें कम रखो अपने पास, एक ही किताब ले लो, ये तीनों एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। आरआरबी पीओ की किताब पढ़ो, सबकी तैयारी हो जाएगी। सबसे अच्छा है मेरे लिए हिसाब से आईबीपीएस पीओ की किताब ले लो और सारी की सारी आपकी तैयारी उसी से हो जाएगी, कोई भी आप उठा लो। और अगर आप एसबीआई की तैयारी करते हो तो एसबीआई पीओ की किताब लो और उसके नीचे की सारी तैयारी हो जाएगी। मैंने पैटर्न दिखाया है आपको, कितना सेम पैटर्न है। मैं लिंक दे दूंगा आपको बेस्ट बुक का, आईबीपीएस पीओ के। ज़्यादातर बच्चे एसबीआई की तैयारी नहीं करते हैं तो आईबीपीएस पीओ की मैं बेस्ट किताब का लिंक आपको दे दूंगा। इसके अलावा हाँ, ये अगर आपको भाई बैंकिंग में ही जीवन है तो ये किताबों को आप रिकमेंड कर सकते हो, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल परचेज कर सकते हो। इसके अंदर सारे के सारे बैंकिंग के जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं ना, सबके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 99 पेपर्स इसके अंदर है, 93 है इंग्लिश के और 74 जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस के। ये तो देखो रामबाड़ चीज़ है, इसके अंदर से 50 से 60% पेपर इन्हीं किताबों में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। रीजनिंग का कोई भी आप किताब है जो आपको अच्छी लग रही है ना, आप ले सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस की किताब अच्छी है, आप ले लेना चाहो तो, और कंप्यूटर के लिए भी ये किताब अच्छी है। मैं दे दूंगा इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसके अंदर सिलेबस इसके बाद यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, कट ऑफ इसके अंदर आपका दिया हुआ है, फिर आरआरबी पीओ का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और कट ऑफ दिया हुआ है आपको। ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस पीडीएफ में डाल दी हैं, तो आप बिल्कुल ही डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को और तैयारी भी कर सकते हो मल्टीपल एग्जामिनेशंस का। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।